सब उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज आपको भारत की एक ऐसी टूरिस्ट प्लेस घुमाऊंगा जो कि आपने जाने के बारे में तो बहुत सोचा होगा, लेकिन वहाँ पे कभी घूमने ना जा पाए हो। तो मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख की, जहाँ पर लाखों लोगों का सपना होता है घूमने जाना एक बार। तो लद्दाख आप कैसे पहुँच सकते हैं, सस्ते में कैसे पहुँच सकते हैं, अगर आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं तो कैसे पहुँच सकते हैं, बस से आप दिल्ली से जर्नी लद्दाख की कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में मैं कवर करके बताने वाला हूँ। आखिर में जानेंगे कि हम बजट कितना आएगा यहाँ पे घूमने का और कितने दिन लगते हैं एक्सप्लोर करने में, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है, खाने में हमारा खर्चा कितना आने वाला है, और वहाँ पे जो परमिट होता है वो हम कहाँ से ले सकते हैं लद्दाख को घूमने के लिए, और आखिरी में जानेंगे कि सबका टोटल खर्चा कितना आने वाला है। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बहुत रिसर्च करने के लिए बाद आपके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए पहले तो हम ये जानते हैं कि लद्दाख है क्या। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पहले जम्मू कश्मीर का ही एक भाग था, लेकिन 2019 में इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लद्दाख में 2 जिले आते हैं, लेह और कारगिल। हम लद्दाख पहुंचने की तो लद्दाख और इसकी राजधानी तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो दिल्ली से चंडीगढ़ मनाली हिमाचल प्रदेश होते हुए जा सकते हैं, या श्रीनगर कश्मीर के रास्ते सड़क मार्ग द्वारा आप जा सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा रास्ता है बाई फ्लाइट। लेह लद्दाख में लगभग एयरपोर्ट आपको 4 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है, जिसका नाम है कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, जहां आप बाई फ्लाइट दिल्ली से यहां पर रेगुलर फ्लाइट्स आती है, तो आप दिल्ली से भी यहां पर बाई फ्लाइट पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से ज़्यादातर बाइकर्स या पर्सनल कार लेके लोग पहुंचते हैं, लेकिन अगर आप इससे भी सस्ते में पहुंचना चाहते हैं तो आप दिल्ली से बस के माध्यम से यहाँ पर पहुंच सकते हैं। दिल्ली से अगर आप लेह बाई बस HRTC से आते हैं तो लगभग आपका 1700 से 1800 रुपये आपका किराया लग सकता है, जिसमें आपको दिल्ली से बस पहले मनाली छोड़ेगी, फिर मनाली से आपको उस बस का नया टिकट लेना पड़ेगा और फिर वो बस आपको किलोंग पहुंचाएगी, और फिर किलोंग से आपको लेह तक के लिए नई टिकट दूसरी बस चेंज करके लेनी पड़ेगी। तो ऐसे करके लगभग ये आपकी 1.5 दिन की जर्नी होगी, 31 घंटे की, और आप आराम से लेह पहुंच जाते हैं। लगभग जो है लेह में आपकी जो है बस है वो आपकी जगह जगह रुकती है, और आप खा पी भी कुछ सकते हैं रास्ते के अंदर अगर आप बस से जर्नी कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के रास्ते आपको बड़े खूबसूरत लगेंगे। अगर आप बस से भी सफ़र कर रहे हैं तो आपको एंजॉय करते हुए इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं। और लगभग 31 से 32 घंटों में आप 1700 से 1800 रुपये में आप बस के माध्यम से लेह पहुँच सकते हैं। लद्दाख में होटलों के रेट अलग अलग होते हैं, और यहाँ पर स्टार्टिंग प्राइस मिनिमम 1200 से 1500 या 1000 से भी हो जाती है, लेकिन अगर यहीं पे अगर सीजन होता है तो वो रेट्स लगभग 3 से 4000 भी चल जाता है। लेह लद्दाख में आपको खूब सारे होटल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर मेन मार्केट में आप पास में ही होटल ले सकते हैं। वैसे तो लद्दाख में घूमने के लिए परमिट चाहिए होता है, लेकिन वहाँ की लेह की जो पर आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको परमिट की आवश्यकता नहीं पड़ती। डे 1 में आप जा सकते हैं पत्थर साहिब गुरुद्वारा। यह गुरुद्वारा सिखों का है, लेकिन वैसे तो बौद्ध धर्म के यहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि पत्थर साहिब गुरुद्वारा के जो प्रथम गुरु थे उन्होंने यहाँ पे एक राक्षस को हराया था, और ये कहानी कुछ अलग सी है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं और यहाँ का लंगर भी चख सकते हैं। गुरुद्वारा की दूरी लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है लद्दाख से। तो यहाँ पर आप पर्सनल बाइक से भी अगर आप पहुँचते हैं तो आप पहुँच सकते हैं, नहीं तो आप शेयरिंग जीप या फिर बस से भी यहाँ पर आ सकते हैं। मोबाइल नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर आपकी प्रीपेड सिम वर्क नहीं करेगी, यहाँ पर आपको पोस्टपेड सिम ही लेनी पड़ेगी। लेह में घूमने के लिए बाइक रेंट कर सकते हैं, जहाँ पर बाइक आपको मिनिमम 1000 से स्टार्टिंग मिल जाती है, और 2000-2500 तक भी रेट्स चले जाते हैं, क्योंकि ये रेंट आपको सीजन के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो यहाँ पर आप पेट्रोल खुद भरवाना होता है और आप बाइक रेंट पे ले सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं संगम की तरफ। संगम जो कि 2 नदियों का संगम होता है, और इसमें एडस रिवर और संस्कार रिवर का संगम होता है। इसके पास ही में एक ब्रिज है जहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी खूबसूरत फ़ोटोएं आती हैं। तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आइए।
इसके बाद आप जा सकते हैं लेह पैलेस। लेह पैलेस की एंट्री फीस 25 रुपये है और लेह पैलेस 9 मंजिला इमारत है। अगर लद्दाख को करीब से जानना है तो आप इस लेह पैलेस में आ सकते हैं। इसके अंदर फ़ोटो गैलरी है और कुछ ऐसी आकर्षण करने वाली चीज़ें हैं जिसे देखकर आप लेह लद्दाख की हिस्ट्री को जान सकते हैं और बड़ा एक खूबसूरत व्यू आपको लेह से यहाँ का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप कुछ समय बिता सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं इस लेह पैलेस को। इसके बाद आप जा सकते हैं शांति स्तूप। शांति स्तूप माना जाता है कि यह बौद्ध धर्म का मानना है कि हर जगह शांति बनाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और ये बड़ा ही खूबसूरत दिखने में लगता है। यहाँ पर भी आप फोटोग्राफ्स क्लिक करवा सकते हैं और यहाँ से भी आपको लेह लद्दाख का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप सिंगल पर्सन हैं तो आप बस के माध्यम से भी आप लेह सिटी को घूम सकते हैं। और लद्दाख जो है आपका मिनिमम जो है 5 से 6 मंथ ही खुला रहता है। कहने का मतलब वैसे तो पूरा साल खुला रहता है, लेकिन जो रास्ता है कई बार जो है बर्फ़ के कारण बंद कर दिया जाता है। लैंडस्लाइड होती है, काफ़ी चीज़ें होती है जो जिसके कारण रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो लेकिन जो टूरिस्ट घूमने आते हैं उनके लिए मिनिमम ये मान के चलिए कि अप्रैल से सितंबर तक जो है लद्दाख ओपन रहता है। तो इस टाइम में जो है आप लद्दाख घूमने का प्लान बना सकते हैं। ये अब बात करें हम यहाँ के परमिट की, तो लद्दाख घूमने के लिए कुछ जगहों के लिए हमें परमिट की आवश्यकता पड़ती है जो कि डेंजरस जोन में आती है, तो इसलिए वहाँ के लिए हमें परमिट लेना पड़ता है। यह परमिट आप चाहे तो लद्दाख से भी ले सकते हैं और या तो फिर ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन ले परमिट लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपके कॉन्टेक्ट नंबर, नाम फिल कर दीजिए, आप ईमेल आईडी आपकी फिल कर दीजिए और आपका आधार नंबर या कोई भी एक आईडी जो है इसमें फिल कर दीजिए और आप किस डेट को वहाँ पे लद्दाख घूमने का प्लान कर रहे हैं उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कौन कौन सी जगह आप लद्दाख में घूमना चाहते हैं वो यहाँ पर आप अपने सिलेक्ट कर लीजिए, चाहे 1 दिन के लिए हिसाब से घूमना चाह रहे हो चाहे 2 दिन के। उसके बाद अपनी वाइल्ड लाइफ फीस, एनवायरनमेंट फीस ये आप पे कर दीजिए और उसके बाद आपको ऑनलाइन परमिट मिल जाता है। में आप सबसे पहले जा सकते हैं खरदुंगला पास, जो कि माना जाता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है और यहाँ पर भी आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर स्नोफॉल भी होती रहती है, तो यहाँ पे अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप स्नोफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं। बाकी यहाँ का नज़ारा आपको बड़ा ही प्यारा लगे और वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है, तो आप यहाँ पे फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाएं। इसके बाद आप जा सकते हैं डिस्किट गोम्पा, जिसे लद्दाख के लेह जिले के नुब्रा घाटी के डिस्किट के सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ या गोम्पा है। यह लेह से 115 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप नुब्रा वैली में रुकने का प्लान बना रहे हैं तो आप चाहे तो यहाँ रुक भी सकते हैं, नहीं तो आप डिस्किट गोम्पा को घूमकर यहाँ पे कुछ देर वक्त बिता के यहाँ से आगे की ओर बढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ की सबसे टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक जो कि पेंगोंग लेक है उसकी ओर बढ़ सकते हैं। नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक की दूरी लगभग 140 किलोमीटर की है और पेंगोंग लेक जहाँ का नज़ारा देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मूवीज़ की शूटिंग भी हो रही है, जिसमें 3 इडियट्स और भी अनेक मूवीज़ हैं। 3 इडियट्स का यहाँ पे सेटअप भी लगा हुआ है, जहाँ पर आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, जो कि आप 50 से 100 रुपये आपसे फ़ोटो क्लिक करवाने के चार्ज ले सकते हैं। यहाँ पर आप बहुत देर तक बैठ के इस नज़ारे का मज़ा ले सकते हैं और बड़ा ही खूबसूरत फ़ोटो आप क्लिक करवा सकते हैं। पेंगोंग लेक में अगर आपका रुकने का प्लान है तो आप यहाँ पे टेंट ले सकते हैं, जो कि आपको मिनिमम 1000 से स्टार्टिंग और 2000-3000 तक आपको देखने को मिलता है, वो सीज़न के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए भी सुविधा मिल जाती है। पेंगोंग लेक के व्यू के सामने आप अपना टेंट ले सकते हैं, जहाँ पे आप एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। तो एक दिन तो यहाँ पे रुकना बनता है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे घूमने की और लद्दाख में पहुँचने के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बजट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारा कितना बजट जो है लद्दाख में आ सकता है। पहले तो ये बताता हूँ कि कितने दिन लग सकते हैं अगर आप लद्दाख पहुँच रहे हैं या घूमने आते हैं तो लद्दाख में डे 1 में आप जो है यहाँ पे सबसे पहले तो पहुँचने में लग जाता है और डे 2 आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बॉडी को ढालना होता है।
यानी कि अब हम जिस जगह से आते हैं वहाँ पे गर्म भी रहता है, वहाँ पे ठंडा भी रहता है, वहाँ नॉर्मल भी रहता है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है वो कुछ थोड़ा सा अलग है। आपको मतलब ज़्यादा ठंड देखने को मिल सकती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से एक दिन तो हमें यहाँ पे बॉडी को ढालने लगता है। तो 2 दिन तो हमारे ऐसे ही कंप्लीट हो गए। अब बात करें डे 3 की, तो डे 3 में आप जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है आप अपनी टूरिस्ट प्लेसेस को भी चूज़ कर सकते हैं कि पहले आप टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी घूमना चाहते हैं, पास की घूमना चाहते हैं कि दूर की घूमना चाहते हैं। अगर आप बॉडी को अच्छे से रिलैक्स कर पा रहे हैं तो चाहे तो आप दूर की टूरिस्ट प्लेस पहले घूम सकते हैं, या फिर आप पास की टूरिस्ट प्लेसेस पहले कवर कर सकते हैं। यानी पहले आप चाहे तो लेह को कवर कर सकते हैं। लेह में जो है आपको मिनिमम 3 से 4 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आप कवर कर सकते हैं। इसमें शांति स्तूप, लेह पैलेस और आपका पत्थर साहिब गुरुद्वारा, लेह पैलेस, ये सब चीज़ें जो है आप डे 1 में कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि डे 1 का मतलब डे 3 में टूरिस्ट प्लेसेस आपके डे 1 के हिसाब से मान के चलिए। अब इसके बाद आपका आ जाता है डे 4। डे 4 में आप जा सकते हैं नुब्रा वैली की ओर, जहाँ पर आप नुब्रा वैली को कवर कर सकते हैं और वहाँ पे कुछ देर रुक सकते हैं, बढ़िया वक्त बिता सकते हैं। रुकना चाहे तो वहाँ पे रुक सकते हैं, पहाड़ों के बीच एक अलग से आपको मज़ा आएगा। अगर आप कैंप भी लाते हैं साथ में तो कैंप भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो आप पेंगोंग लेक की ओर बढ़ सकते हैं। तो डे 4 की ओर जो है पेंगोंग लेक पहुँच जाते हैं आप, और पेंगोंग लेक में जो है आपको वहाँ पे कैंप वैम्प मिल जाता है, तो आप कैंप में भी ले सकते हैं। और डे 4 में आप जो है वहाँ पेंगोंग लेक को देख के फिर वहाँ पे मॉर्निंग में उठ के डे 5 में आप आराम से पेंगोंग लेक कवर गड़िया घूम के दोबारा और फिर आप अपने लेह की ओर वापस बढ़ सकते हैं। जो फ्लाइट से आ रहे हैं, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपका खर्च कितना आ सकता है। तो फ्लाइट्स की जो डेली मतलब दिल्ली से अगर आप बाई फ्लाइट यहाँ पे लेह पहुँच रहे हैं तो मिनिमम 7 से 7,500 रुपये आपकी टिकट पर वन साइड की पड़ेगी। यानी दोनों साइड की जोड़े तो हम लगभग 15,000 रुपये आप मिनिमम मान के चलिए। अब इसके अलावा होटल की बात करें तो होटल यहाँ पे आपको 2,500 से भी मिल जाता है, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। यानी 1,000 से स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन अब फ्लाइट से आप आ रहे हो तो आपको अच्छा भी होटल चाहिए होगा, तो 2,500 रुपये आप मिनिमम मान के चलिए, 2.5 से 3 के आसपास। तो आपका मिनिमम 5 दिन का 10,000 के आसपास हो जाएगा। 10 से मतलब 15 भी पहुंच सकता है, 10 से 15,000 के बीच में आपका रहेगा। तो मिनिमम हम पर पर्सन पे अपना 6,000 का खर्चा मान के चल रहे हैं। 2 जने भी अगर आप आ रहे हैं तो एक जने का आपका खर्चा कम से कम होटल का मान लीजिए कि 6,000 रुपये आपका होटल का खर्चा यहाँ पे आने वाला। अब फूड की कॉस्टिंग की बात करें तो फूड के आपका जो है मिनिमम यानी 500 हम पर डे का मान के चल रहे हैं, जिसमें कि आप खा पी सकते हैं। और 5 दिन का आपका लगभग 2,500 के आसपास खर्चा बैठ जाता है। यानी अगर आप रास्ते में भी कुछ खाते हैं तो थोड़ा बहुत और जोड़ लेते हैं, 3,500 हम आपके यहाँ पे फूड का खर्चा मान लेते हैं। अगर इसमें हम परमिट का भी जोड़े तो परमिट का आपका लगभग 500 से 600 रुपये आपका परमिट का होता है 2 दिन के आसपास। और इसके अलावा अगर अदर खर्चा माने तो जैसे कुछ भी आपका अदर खर्चा हो गया, शॉपिंग हो गई, कुछ भी हो गया, वो आप हमें इसमें 2,000 भी जोड़ सकते हैं। तो टोटल लद्दाख घूमने के लिए अगर आप पर्सनल कार करते हैं, यानी कि मिनिमम अगर आप 3 मेंबर भी और अगर पर्सनल कार करते हैं तो लगभग 20 से 30,000 या 25,000 के आसपास आपकी ये कार बैठती है। 30,000 रुपये आप मान के चल सकते हैं, जो कि आपको लद्दाख और नुब्रा वैली प्लस पेंगोंग लेक ये सब जगह घुमाकर आपको वापस ले छोड़ेगी। तो इसका आपका कम से कम मिनिमम 20 से 30,000 रुपये मान के चलिए कि आपको कार ले सकती है। यानी पर पर्सन पे आपका 10,000 रुपये खर्चा बैठता है अगर आप गाड़ी में 3 पर्सन हैं। खर्चा आएगा लगभग 34 से 35,000 का फ्लाइट वालों को आएगा अगर आप बाई फ्लाइट यहाँ पे घूमने आ रहे हैं, लगभग 4 से 5 दिन का। तो ये कुछ आपका ऐसा खर्चा है अगर आप बाई फ्लाइट घूमने आ रहे हैं। अब बात कर लें हम कि जो यहाँ पे आ सकता है, तो देखो कम से कम अगर आप बाई बस भी आ रहे हैं दिल्ली से तो लगभग 1,700 से 1,800 रुपये आपका यहाँ पर पहुँचने में लगता है। यानी वन साइड का आप 1,700 1800, दूसरी साइड का भी आप 1,800 जोड़ सकते हैं। 3,600 रुपये आपका यहाँ पे कम से कम बस का हो गया आने का। अब उसके बाद लेह में आप होटल लेते हैं तो मिनिमम ये मान लीजिए अगर आप 2 पर्सन भी है, यानी कि आपको 24 से और 2,500 के आसपास होटल मिल रहा है, तो आप पर पर्सन पे 1,200 का मान के चलिए कि आपको 1,200 रुपये का होटल पड़ सकता है। तो आप आराम से 3,600 रुपये आप अपना होटल का मान के चलिए। और अगर आप 4 दिन लेते हैं तो 4,800 रुपये आपका पर डे यानी एक जने का होटल का पड़ रहा है। तो अब बात करें होटल हमने ले लिया, 4 दिन के हिसाब से होटल का हो गया, क्योंकि 2 दिन आपको यहाँ पे 1.5 दिन आपको लगभग पहुँचने में लगेगा और जो है 1 दिन तो आपको रेस्ट करने में भी यहाँ पे लग सकता है। तो 4 दिन तो आप मान के चलिए आपको होटल यहाँ पे लेना पड़ेगा। उसके बाद फूड की बात करें तो फूड अगर आप बाई बस से आ रहे हैं तो लगभग 1,000 रुपये तो आपका बस में हो जाएगा खर्चा फूड का, जहाँ तक मेरे हिसाब से। और 2,500 रुपये आपका 5 दिन के हिसाब से यहाँ पे, 4 दिन के हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। 2 से 2,500 हम थोड़ा एक्स्ट्रा मान रहे हैं जिससे कि आपको कोई समस्या आगे ना आए। और उसके बाद अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है अगर आप चाहे तो यहाँ पे बुलेट लेते हैं रेंट पे तो मिनिमम बुलेट का किराया मान लीजिए कि अगर आप 2 दिन के हिसाब से भी बुलेट लेते हैं तो कम से कम यहाँ पे आपका 3,000 रुपये किराया आपका पड़ सकता है। यानी 1,500 रुपये में हम मिनिमम मान के चल रहे हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा मान लीजिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना आ सके। उसके बाद फ्यूल का खर्चा भी ले लेते हैं हम। फ्यूल आपका लगभग ये मान लीजिए कि आप यहाँ पे फ्यूल थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है आपको, जो कि लगभग 2 से 2,500 3,000 भी आपका फ्यूल जा सकता है। तो हम मिनिमम बुलेट का और दोनों फ्यूल का लगभग 5,000 रुपये हम जोड़ के चलते हैं।
तो 5,000 रुपये आपका बुलेट का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है। अब इसके बाद हम टोटल की परमिट की बात करें तो परमिट भी आपका 2 दिन के हिसाब से हम मिनिमम 500 से 600 रुपये ले रहे हैं। और अब आपका टोटल खर्चा बता देते हैं कि टोटल खर्चा आपका क्या आने वाला है। तो ऐसे करके जो है आपका टोटल बचत, अगर आप बाई बस से जर्नी कर रहे हैं तो कम से कम 16 से 17,000 रुपये आपका बस का और यहाँ पे घूमने का बजट आता है। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए आप बुलेट भी यहाँ पे अगर बुलेट भी नहीं लेते हैं रेंट पे, तो यहाँ पे बहुत सारी शेयरिंग जीप भी चलती है, उसके अलावा बस भी चलती हैं, उनसे भी चाहे तो आप यहाँ पे लद्दाख को कवर कर सकते हैं। उसमें आपका बजट थोड़ा और कम भी आ सकता है या फिर थोड़ा बढ़ भी सकता है, वो वहाँ के सीजन के अकॉर्डिंग है। तो ये कुछ ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको अगर आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।